राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में हमें सुबह शाम की पूजा कैसे करनी है। तो देखिए, पहले दिन हम कलश स्थापना करते हैं, नवरात्रि की स्थापना करते हैं, मतलब उस दिन हम पूजा हवन सब करते हैं। तो उसके बाद में दूसरे दिन हमें पूजा किस तरह से करनी है। तो देखिए, जो हमने यहाँ पर हवन किया था, उस हवन की अग्नि को या फिर जो भी मतलब है हवन का जो सामान है, जो बच जाता है उसको हम हटा देंगे। यहाँ पर जो फूल पत्ते हैं उसको भी हम हटा देंगे। जो फूल हमने चढ़ाए हैं ये बासी हो जाते हैं, तो सबको हटा करके हम चौकी को इस तरह से साफ कर लेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो हमें नहीं हटानी है। जो हमने नवग्रह की स्थापना की है उनको हमें हिलाना नहीं है। जो हमने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है उसको भी नहीं हिलाना है। माता रानी को भी वहीं की वहीं रहने देना है। कलश को, भगवान गणेश को, दक्षिणा को, सभी को हमें हिलाना नहीं है। फिर हम शुद्ध जल के लोटे से सभी को भाव रूप में स्नान करा देते हैं और स्नान कराने के बाद में हम सभी को पुष्प वगैरह समर्पित करते हैं। तो जो पहले दिन हम जिस तरह से पूजन करते हैं, पहले दिन हमें कलश स्थापना करनी होती है। उसके बाद में जैसे हम पूजन करते हैं उसी तरीके से रोज़ भी हमें पूजन करना होता है। फिर हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे, शुद्ध घी का दीपक हमें प्रज्वलित करना है। उसके बाद में हमें सभी को कुमकुम से तिलक करना है। भगवान गणेश को, माता दुर्गा को, दीपक को, कलश को, सभी को हम तिलक कर देंगे। तो इस तरीके से हमें रोज़ है वो सबको तिलक करना होता है। तो जो हमने जवारे बोए हैं उनको भी हम यहाँ पर तिलक कर देंगे। उसके बाद में जो नवग्रह हमने स्थापित किए हैं उनको हमें, मतलब जो सुपारी है उनको हिलाना नहीं है। तो उनको हम तिलक के रूप में छींटे हैं वो लगा देंगे कुमकुम से। फिर सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें रोज़ करना है। पहले दिन कलश स्थापना होती है, उसके बाद में रोज़ इसी तरीके से पूजन होता है। सभी को कुमकुम करके फिर हम सभी को अक्षत समर्पित कर देते हैं। पहले दिन कलश स्थापना कैसे होती है, पूजन सामग्री क्या है, सबकी वीडियो चैनल पर आ चुकी है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद सभी को हम यहाँ पर पुष्प समर्पित कर देंगे। माता रानी को गुड़हल का पुष्प प्रिय होता है, तो आपको गुड़हल का पुष्प मिलता है तो आप रोज़ अर्पित कर दीजिएगा, या फिर जो भी आपके पास पुष्प अवेलेबल हैं वो आप अर्पित कर दीजिएगा। या फिर ऐसे भी पूजा कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है पुष्प तो हम भगवान गणेश को, दिए को, नवग्रह को, कलश को, सभी को हम पुष्प समर्पित कर देंगे। जो भी पुष्प आपको मिल जाते हैं वो आपको माता रानी को अवश्य समर्पित करने चाहिए। या फिर आप फूल माला भी रोज़ माता रानी को है वो समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से पुष्प समर्पित करने के बाद में हमें भोग चढ़ाना है। भोग में आप पंचमेवे, मिश्री, चीनी, किसी भी चीज़ का भोग आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बतासे का भोग लगा रही हूँ, आप किसी भी चीज़ का है वो भोग लगा सकते हैं। उसके बाद में जल हम समर्पित कर देंगे। तो जल का लोटा हमें रोज़ है, कलश जो होता है वो रखा रहता है, उसके बाद भी हमें एक लोटा जल का रोज़ समर्पित करना होता है। तो इस तरीके से हम यह पूजन कर लेंगे। उसके बाद में हवन करेंगे। तो हवन हमें कैसे करना है उसकी संपूर्ण वीडियो भी चैनल पर आ गई है। और जिस तरह से हमने पहली बार पूजा में हवन किया उसी तरह हमें रोज़ गाय के गोबर के उपले से हवन करना है, अग्नि प्रज्वलित करनी है कपूर रख करके। और उसके बाद में जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो सभी भोग प्रसाद हम माता रानी को समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हम पहले घी की आहुतियाँ देते हैं। लौंग का जोड़ा है उसको भी, मतलब 2-2 जोड़े करके लौंग का, और फिर 2-2 जोड़े हैं वो घर के सभी सदस्यों के नाम से जो हवन करते हैं हम उसमें समर्पित करते हैं। भोग प्रसाद हमने जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है उसको भी हम अग्नि में समर्पित करते हैं। जब भी हम अग्नि में भोग समर्पित करते हैं तो वह भोग है वो सीधा देवी देवताओं को मिलता है, माता रानी को भोग मिल जाता है। तो नवरात्रि में हमें ज़रूर से हवन करना चाहिए छोटा सा, और फिर भोग जो है वो समर्पित करना चाहिए। इस तरह से पान का जो बीड़ा है जो हमने माता रानी को अर्पित किया था वह भी हम अग्नि में समर्पित कर देंगे। जो भी भोग हमने चढ़ाया है यहाँ पर सभी भोग है वो हम अग्नि में समर्पित कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें रोज़ छोटा सा हवन करना होता है और इसी तरीके से रोज़ पूजन करना होता है। उसके बाद में जल का जो लोटा है उसे थोड़ा सा जल हम लेकर के और इस तरह से आचमनी है वो करवाते हैं। हाथ में जल लेकर सीधे हाथ में और 2-3 बार इस तरह से है वो घुमा करके और हमारी पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। उसके बाद में हम आरती कर लेंगे। तो रोज़ हमें आरती है वो सुबह से हम दोनों टाइम करनी होती है। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम भगवान गणेश की, माता दुर्गा की आरती है यहाँ पर कर लेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती है तो इस तरह से क्लॉक वाइज 5 या 7 बार घुमा करके भी आप आरती कर सकते हैं। तो आप दिए से भी कर सकते हैं या फिर अलग से है वो कपूर प्रज्वलित करके भी आप आरती कर सकते हैं। पूजा में रही कमियों के लिए हम हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना कर लेंगे और माता रानी
से हमारी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए भी प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में हम जो ज्वारे बोए हैं हमने, तो उनमें हम थोड़ा थोड़ा सा करके हाथ में इस तरह जल लेकर के और रोज़ ज्वारों में छिड़क देंगे 2-4 दिन तक, जब तक हमारे ज्वारे मतलब निकलने नहीं शुरू हो जाते हैं, अंकुरित होने शुरू नहीं होते हैं, तब तक हमें इस तरह से जल है वो रोज़ छिड़कना होता है। तो इस तरीके से हमें रोज़ सुबह पूजा करनी होती है। और उसके बाद में शाम को भी हमें दीप प्रज्वलित करना है, भोग प्रसाद चढ़ाना है और हवन हमें सुबह सुबह ही करना होता है। उसके बाद में जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है उसको हम घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। जल का लोटा है उसको सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। तो इसी तरीके से हमें रोज़ की पूजा है वो करनी होती है। हवन आप दोनों टाइम भी कर सकते हैं, नहीं तो सुबह सुबह ही हवन करना है वो ज़रूरी होता है। शाम के समय दीप प्रज्वलित करके हमें आरती करनी होती है और जो भी भोग प्रसाद है वो आपको माता रानी को अर्पित करना है। तो इसी तरीके से हमें रोज़ पूजन करना है। और नवरात्रि से संबंधित सभी वीडियो चैनल पर आ गई हैं, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दीजिए।